लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार बुधवार को बिहार पहुंचे, जहां आज उन्होंने पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। इस दौरान नाम लिए बिना लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, बिहार में जंगल राज लाने वालों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के नौजवान रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाते रहे और यहाँ एक ही परिवार फलता फूलता रहा। नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है यहां से युवाओं का पलायन। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? दरअसल पीएम मोदी का इशारा बिहार के चर्चित लैंड फॉर जॉब स्कैम की ओर था। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया और इशारों इशारों में लालू यादव पर भी तंज कस दिया। एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी। एक ही आपको बता दें कि पीएम मोदी एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार बिहार पहुंचे। हालांकि इस बार उनकी सभा में सीएम नीतीश कुमार नहीं मौजूद रहे। दरअसल नीतीश कुमार बुधवार शाम को ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, जो कि लोकसभा चुनाव, सहयोगी दलों और सीट शेयरिंग को लेकर है। उसके बाद बिहार के सीएम को इंग्लैंड जाना है, जिसके लिए वो गुरुवार को दिल्ली से उड़ान भरेंगे। ऐसे में उनके दिल्ली शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए वो बेतिया में पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए।